We all saw that moment. Bihar CM Nitish Kumar pulling a hijab of Dr. Nusrat Parveen during an official event. But just when the moment couldn't get worse, Uttar Pradesh Minister Sanjay Nishad added fuel to the fire with his vile comment. अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। Now the same minister is back defending himself and his justification that in Gorakhpur and Bhojpuri speaking belt, expressions and conversational styles are simply different. ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताओ, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलानवा यह कहले बना, कुछ और ना ही कहला सना, चला ही बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको संभल के हिंदी में बोलते हैं तो बोलना ही होता है। तो ये कोई अपमान नहीं, बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पूर्वांचल में। और मैं गोरखपुर और भोजपुरी अंचल का व्यक्ति हूँ। देश के हर क्षेत्र की भाषा, बोली और शब्दों का संदर्भ अलग अलग होता है। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, क्योंकि तमिलनाडु, हर जगह की भाषा और स्थानीय व्यक्ति अलग है, बोलने का तरीका, तौर तरीका होता है। तमिल भाषा में देखें, इधर आने को वाक्य को रोजमर्रा में प्रयुक्त कई शब्द उत्तर भारत का पूर्वांचल में अलग अर्थ में लिए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे गाली या अपमान की नीयत से कहा गया। वो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह की भाषा है। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मिला था। और उसे अगर किसी को लगता है तो उस शब्द को मैं चाहता हूँ हमारी तरफ से उसे वापस लेता हूँ। लेकिन